नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ और उनके माता पिता का क्या नाम था। भगवान शिव का जन्म हुआ भी या नहीं, हुआ तो कैसे हुआ। हमारे मन में बहुत सारे सवाल घूम उठते हैं एक साथ। वेद कहता है कि जो जन्मा है वह मरेगा, अर्थात जो बना है वह फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रगट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। अजन्मा का अर्थ है जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। प्रगट अर्थात जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न ना होकर स्वयंभू प्रकट हो गया हो, और अप्रगट अर्थात जो स्वयंभू प्रकट भी नहीं है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या दोष भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि फिर शिव क्या है। वो किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान दिया और कई असुरों का वध भी किया। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदाशिव कहते हैं तो ईश्वर की महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। आइए कहानी को विस्तार से जानेंगे। आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और कहाँ हुआ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए कथा को विस्तार पूर्वक स्टार्ट करते हैं। हालांकि शिव भक्तों के मन में सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। कहा जाता है भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ भी नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पुराने देव से है। वह देवों में प्रथम है। भगवान शिव के जन्म के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। भोलेनाथ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ, इस बारे में पुराणों में अलग अलग बातें कही गई हैं। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी है। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। वहीं विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलते तेज से ही शिव की उत्पत्ति हुई थी, और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। दूसरी ओर शिव पुराण यह कहता है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनसे निकले मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ। इस कथा के अलावा एक और भी पौराणिक कथा प्रचलित है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है। इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खंभे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए। वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए, और तभी अचानक एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंभे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली है। यह खंभा उनके ना जन्म लेने और ना मरने का प्रतीक है। इस कारण कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, यानी वह अमर है। आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी कैसी लगी? अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हर हर शंभू लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।